मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मैं गवाही नहीं देने के लिए मान गई थी, फिर आपने गुंडों को क्यों ललकारा? मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकता दया। क्या मतलब? अरे पगली, पूरी दुनिया को पता है कि मेरी बाहोश निडर दया चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। अभी तू पीछे करेगी तो लोग तुझ पे उंगली उठाएंगे, और मेरी दया पे कोई उंगली उठाए ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। टप्पू के पापा, जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी, ये दुनिया मोह माया है, नश्वर अपनी काया है। हे गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय श्री कृष्ण। बाबा, आपको सर पे लगा तो दर्द नहीं हुआ? हाँ। बेटी, अगर मन में भक्ति हो, भाव सच्चा हो, तो दर्द भी मीठा हो जाता है। अब जैसे तुम्हारे व्यंजन खाने में बेशक कड़वे हों, स्वाद रहित हों, लेकिन तुम्हारे पति के लिए तो उनका परिणाम मीठा ही होता है ना। एक मिनट, वो तो मैं। मेरा मतलब तुम्ही से था। ऐसे ही जीवन भर अपने पति को सात्विक भोजन कराते रहना, बीमारी से कोसों दूर रहेंगे तुम्हारे पति। जय गिरधारी। लेकिन बाबा, एक प्रॉब्लम है। तारक नाम मेरे पति मेरी बात समझते ही नहीं है। ये भभूत उनकी जेब में डाल देना, वो तुमसे खुद व्यंजन मांग कर खाएंगे। सच? सुखी रहो। जय गिरधारी। चलो, मेरे बारे में भी कुछ बताइए ना। तुम बहुत मेहनत करती हो बेटी। हो तुम्हारी मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। तुम्हारी अपनी एक अचार की दुकान होगी, लेकिन तुम्हारे स्वामी की सर की समस्या थोड़ी गंभीर है। अरे देवा, काय सांगताय काय? मतलब वो और गंजे होंगे? ना 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 ना, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता बेटी। ये भभूत है बेटी, ये स्वामी के सर पर मलना। 3 अमावस की रात लगातार आधी रात को उनके सर पे मसलना। तुम्हारे पति के सर के बाल जो हैं वो हमेशा रहेंगे। नशीब। दूधो, नहाओ, पूतो, फलो। नो नो? ना 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 ना। बेटी, हमारे गुरुजी को कोई स्त्री स्पर्श नहीं करती। माफ कीजिए। बाबा, मेरे हस्बैंड है ना रोशन, उसकी भी। जानता हूँ, उसे मद्यपान का मोह है। मद अने पान मतलब मगई पान? नहीं रे नहीं, मेरे रोशन को मगई पान खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं बाबा। नहीं रोशन भाभी, मद्यपान मतलब पार्टी शार्टी। अच्छा। बेटी, मद्यपान की समस्या अति गंभीर होती है बेटी, लेकिन ये संकट जल्दी ही दूर हो जाएगा। सच्ची? ये भभूत 3 दिन दूध में मिलाकर देना, मद्यपान का संकट दूर हो जाएगा। थैंक यू खुदा जी। खुश रहो बाबा। ना, तुम्हारी समस्या थोड़ी भारी है बेटी। तुम्हें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी परिणाम उत्पन्न होगा। बाबा, हंस का वजन कम करने के लिए मैं उनसे कठिन परिश्रम करवाऊंगी। उसकी आवश्यकता नहीं है बेटी। ये भस्म 7 दिन लगातार इसे दूध में मिलाकर पिलाओ, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। थैंक यू बाबा। पिताजी, आप भी पूछो ना। नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे पति की जल्दी ही तरक्की होने वाली है। वाह, अरे वाह। बस ये फूल उनके माथे पर लगा देना। ओके, थैंक यू सो मच। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। बाबा, कहाँ चले? साधु तो चलता भला। बाबा, हम सबका भला हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। बाबा,
आपने हम सबको तो आशीर्वाद दे दिए, लेकिन एक और कृपा कीजिए। हमारी दया भाभी पर बहुत बड़ी टेंशन आन पड़ी है। जानता हूँ। दया बेन पर महासंकट छाया हुआ है। हाँ बाबा, कुछ गुंडे। इंसान इंसान होता है बेटी, उन्हें गुंडा मत कहो। जी बाबा, कुछ मनुष्य उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आप उनके लिए भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। बेटा, उपाय तो उनसे मिलकर ही बता सकता हूँ। आप उन्हें यहाँ बुलाइए, मैं बताता हूँ। पर दया बेन तो इधर नहीं आ सकती। आप उनके घर पे चलिए ना। हाँ माफ कीजिएगा, हम किसी के घर नहीं जाते। ना ना ना, बाबा, कदापि एक नहीं। मिनट, मेरी आपसे विनती है। हमारी दया भाभी के घर पर बहुत मुसीबत आन पड़ी है और उसी वजह से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर भी मुसीबत आन पड़ी है। बाबा, कृपा करके उनके घर चलिए प्लीज। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको हमारे दया भाभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बाबा, कोई तो उपाय बताइए। उपाय है बेटी। सावन का महीना है, भोले बाबा को प्रसन्न करना होगा। तो उससे दया भाभी की मुसीबत चली जाएगी। ऐसी पूजा करेंगे कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। बस अब एक क्षण भर विलंब न करें, जल्दी चलिए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। 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 जय गिरधारी। खुश रहे दुनिया सारी। अवनी, अवनी। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? हम ही इन्हें दया भाभी के घर लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे थे कि इन्हें सिर्फ मंदिर में जाना है। एक्चुअली हम लोग इन्हें जेठा भाई के घर पूजा करवाने लेके जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे इनकी फिर से तलाशी लेनी होगी। फिर से तलाशी? क्यों? कोई बात नहीं बालिके, ये बच्चा अपना कर्म बड़ी निष्ठा से कर रहा है और हमें निष्ठावान लोग बहुत पसंद है। अपना कर्म कीजिए। ये क्या है बाबा? ये बच्चा प्रसाद है, भगवान का प्रसाद। क्षमा करना बाबा। धन्यवाद। जाइए। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। जय गिरधारी। और दया, ऐसे वक्त में अगर मैं तेरा साथ ना दूं तो शादी के फेरे में जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा किया था वो तो खारिज हो जाएगा ना। खारिज? यस, मिलो। मिला? वो कोर्ट में जज साहब को बोलते हैं ना, यस मिलो। वो मिलो नहीं, वो बोलते है यस माइलो। अच्छा, माइलो। अच्छा दया, तू कोर्ट में गवाही देगी कैसे? हाँ। माइलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। ऑर्डर ऑर्डर, शांति शांति। क्या आप इसे जानते हैं? जी हाँ माइलो, मैं ही वो चश्मदीद गवाह हूँ जिसने ये क्रिकेट बैट जितनी हाइट वाले को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में से एलसीडी चोरी करते हुए देखा। ऑर्डर ऑर्डर, शांति। चड्डी गैंग फैमिली, शांति। तमाम सबूतों और दया देवी के बयान को मुद्देनजर रखते हुए यह अदालत चड्डी गैंग को दोषी ठहराती है।
और दया देवी को अपनी जान की परवाह किए बगैर गवाही देने की हिम्मत के लिए जब चाहे जहां चाहे गरबा करने की स्पेशल परमिशन देती है। कोर्ट अड़जो। जीत गए भाई, जीत गए। आइए आइए बाबा। दया भाभी, दया भाभी। अरे अंजलि भाभी, माधवी भाभी, आइए आप लोग। हाँ जेठा भाई। जय गिरधारी, खुश रहे दुनिया सारी। बाबा ये है जेठा भाई। जेठालाल डॉन राणा को चैलेंज दे रहा था ना, अब देखता हूँ तू कैसे अपनी पत्नी की रक्षा करता है। अरे दया, आओ नहीं, बैसो नहीं, बैसो। मतलब बिराजिए। ओह, आइए बैठे। अंजलि भाभी, आप सब। दया भाभी। बाबा दया भाभी। दया बेन, तो ये है वो चिंगारी जिसने डॉन राणा का सुख चैन जला के राख कर दिया। आज ये चिंगारी नहीं बचेगी। जेठा भाई एक मिनट। दया भाभी, जेठा भाई माफ करना, हम आपको कुछ बताए बिना बाबा को यहाँ लेकर आए। हाँ, पर कौन है ये बाबा? ओ जेठा भाई, ये बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, अंतर्यामी है, अंतर्यामी। अच्छा जेठा भाई, इनके पास दिव्य शक्ति है। हम जब मंदिर में आप पे आए संकट का निवारण हो जाए इसलिए प्रार्थना कर रहे थे, तब ये बाबा वहाँ आए और हमारे बारे में सब कुछ सच बताया, हो कि नहीं? हाँ। अरे तो इनको हमारे बारे में भी पूछो कि यह चड्डी गैंग का संकट हमारे जीवन में से कब दूर होगा। इसीलिए तो जेठा भाई बहुत मुश्किल से मना के बाबा को हम यहाँ लाए हैं। मुश्किल से? हाँ, क्योंकि उन्होंने तो एक ही रट लगाई थी, हम किसी के घर नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते, असो। और पता है, शांति मंत्र से आप पे आए हुए संकट का निवारण करने वाले हैं बाबा। अरे अंजलि भाभी, शुभ दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे जीवन में से सारे संकट दूर हो। तो चलिए ना, जल्दी से बाबा के आशीर्वाद लेते हैं। चलो 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 चलो। बाबा, बाबा आशीर्वाद दीजिए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। ओह, पुत्र, टप्पू, तुम बेटा? मैं इनका पुत्र हूँ। पुत्र, तुम्हारी पत्नी पर घोर संकट है पुत्र। अपने दृष्टिकोण से हम देख पा रहे हैं, तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के सामने एक पीपल का पेड़, उसके पास में एक कुआं और उसी के थोड़ा पास में एक छोटा सा मंदिर है कि नहीं? हाँ हाँ है तो बोलो ना भाई। है। बॉस ने भी क्या सॉलिड इंक्वायरी निकाल के रखी है। पुत्र, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कुदृष्टि, शनि का प्रकोप है चारों तरफ। पुत्री, बचपन में अहमदाबाद में एक गली के चौरस्ते पर एक टोने टोटके पर तुम्हारा पैर लग गया था, गलती से, अनजाने में। तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा,
लेकिन वो बहुत बड़ा दोष था। उस दोष के तुरंत बाद एक काली बिल्ली रास्ता काट गई थी। उसी की वजह से तुम पर बहुत घोर संकट आ चुका है, तुम्हारे परिवार पर भी। और अगर तुमने दूर नहीं किया तो पूरे गोकुल धाम वासियों पर संकट काले बादल की तरह छा जाएगा। नहीं बाबा, आप हम पर और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पर से संकट दूर करो। प्लीज। वही तो दूर करने आया हूं पुत्री। हे डमरू वाले, हे डमरू वाले, हे नीलकंठ, हे सब दुखों को दूर करने वाले, हे नाग को अपना आभूषण बनाने वाले शिव शंकर, इनके संकट दूर कर। पुत्र, शांति मंत्र का जाप करना पड़ेगा। करो करो। 1 मिनट जेठा भाई, शांति मंत्र हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। हाँ तो करेंगे, हम सब भी करेंगे। लेकिन पुत्र, इस शांति मंत्र को संपन्न करने के लिए पूरे गोकुल धाम वासियों को एकत्र होना पड़ेगा, तभी इस घोर संकट से मुक्ति मिलेगी। हे डमरू वाले, इनके संकट दूर करना ताकि हम चैन से सो पाए। आप? हम सो पाए मतलब जैसे शिव शंकर थे, उन्होंने सारे दुखों को हरण कर लिया था, सारा जहर पीकर नीलकंठ कहलाए थे, वैसे ही तुम लोगों के जितने भी दुख हैं वो सब मैं हरण कर लूंगा, तो तुम लोग चैन से सो पाओगे, तो फिर हम भी चैन से सो पाएंगे। धन्य। महान आत्मा है, सौभाग्य है हमारा आप यहाँ पधारे। वाह, कितने उच्च विचार है बाबा के। वाह बाबा। गोकुल धाम वासी कहाँ हैं सर? 1 मिनट में बुलाती हूँ बाबा। चल लाओ बेटे। भक्तजनों, सभी लोग अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाबा को शांति मंत्र में कोई विघ्न नहीं चाहिए। सॉरी कर दिया। जी बब्बी, मैं तो सब कर रहे। जेठा भाई मैंने कहा था जल्दी आइएगा। आ गए। इधर उतारा। चलिए कितनी देर? पेट खराब है क्या? नहीं तो जल्दी किधर है आप? चलो अभी फोन ऑफ करो जल्दी। फोन, मोबाइल। अंजलि, क्या ये सब? कौन है ये बाबा? ये बहुत ही सिद्ध हस्त बाबा है। इनको सबका भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता है। शांति पाठ करके हम पर आए विघ्न का निवारण करने वाले हैं। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो? और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? बस इसी का डर है, कहीं ये मेरी बड़ी बनाई बाजी ना बिगाड़ दे। बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। हाँ। जहां पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, वहां पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। दया भाभी के अपहरण के जब सारे रास्ते बंद हो गए दौन राणा के पास, तो उसने रास्ता चुना है धर्म का, आस्था का, विश्वास का, और एक साधु का रूप धर के आ गया है गोकुलधाम सोसाइटी में। और इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के तमाम लोग अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक लेखक हूं और मुझे हर बात तर्क की कसौटी पे खरी दिखनी चाहिए, इसलिए मेरे दिमाग में है कुछ सवाल। अब देखना यह है कि मेरे इन सवालों से क्या असर होता है। क्या मेरे इन सवालों के जाल में फंस जाएंगे ये साधु जो शैतान है असल में, या मेरे सवालों के जाल को कुतर के बाहर आ जाएंगे? स्थिति अभी यह है कि एक डॉन आ गया है अपहरण करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी, और ठीक घर के अंदर, और सारे लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी यकीन नहीं कर रहा हूं। देखना यह है कि कौन जीतता है, मेरा यकीन ना करना या साधु का प्लान जो हमें नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक खास बात और, आज देश का स्वाधीनता दिवस है। हम तारक मेहता के परिवार की ओर से आप सभी हिंदुस्तानियों को देश के स्वाधीनता दिवस पे ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। और एक चीज और कहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी इस देश से बाहर चले जाएं, हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके, लेकिन हमारा एक संदेश ये है
कि भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें बंद करना होगा भ्रष्टाचार। हम अगर छोटा सा भ्रष्टाचार भी करते हैं तो हमें रोकना होगा और प्रेरणा लेनी होगी गड़ा परिवार के लोगों से। देखिए, एक गवाही देने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर हम भ्रष्टाचार को मिटाने में अपना संकल्प लेंगे तो भ्रष्टाचारी अपने आप मिट जाएंगे। एक भ्रष्टाचारी जो इस वक्त यहां मौजूद है दया भाभी का अपहरण करने के लिए, अब दया भाभी का अपहरण ये किस तरह से करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है। क्या ये मेरे सवालों के आगे नतमस्तक हो जाएगा या फिर दया भाभी का अपहरण करके ले जाएगा? और दया भाभी का अपहरण करेगा तो कैसे करेगा? ये करोड़ों रुपए का सवाल है और ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल का एपिसोड मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। एक तरफ लेखक के सवाल, दूसरी तरफ साधु बना शैतान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.